नमस्कार मित्रों। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी हार उस दिन नहीं होती जिस दिन हम गिरते हैं। सबसे बड़ी हार उस दिन होती है जिस दिन हम खुद पर काम करना छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर आज से 5 साल बाद आप अपनी ही जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो क्या आपको गर्व होगा या फिर दिल के किसी कोने में एक दर्द उठेगा कि आपने सपने तो बहुत बड़े देखे थे लेकिन खुद को उतना बड़ा बनाने की कोशिश ही नहीं की। यही वह सवाल है जो यह किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमसे पूछती है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, यह सिर्फ सक्सेस की भी बात नहीं करती, यह एक बहुत गहरे सच की बात करती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई डिग्री नहीं, बल्कि आप खुद हैं। क्योंकि जब इंसान खुद को अपग्रेड करना शुरू कर देता है तो उसकी जिंदगी का लेवल भी धीरे धीरे अपग्रेड होने लगता है। लेकिन दुख की बात क्या है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। बेटर जॉब, मोर मनी, मोर रिस्पेक्ट, मोर स्टेटस। लेकिन बहुत कम लोग रुककर यह पूछते हैं, क्या मैं खुद बेहतर बन रहा हूं? और सच यही है, जब तक इंसान खुद को बेहतर नहीं बनाता तब तक बाहरी बदलाव भी लंबे समय तक टिकते नहीं। तो आइए आज इस पावरफुल समरी में समझते हैं कि आखिर खुद पर इन्वेस्टमेंट करना इतना जरूरी क्यों है और कैसे यही एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में इस किताब का एक ऐसा लेसन आता है जो शायद आपके अंदर सोई हुई एम्बिशन को फिर से जगा दे। अध्याय 1, सबसे बड़ा निवेश। आप खुद हैं। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बहुत आसान होता है लेकिन हम उसे सबसे देर से समझते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर जीवन सुरक्षित बनाना है तो पैसा कमाओ, बचत करो, निवेश करो, संपत्ति बनाओ, भविष्य के बारे में सोचो। हमें बार बार यही बताया जाता है कि पैसा जरूरी है और सच भी यही है कि पैसा जरूरी है। लेकिन एक चीज जो अक्सर कोई नहीं सिखाता वह यह है कि इन सब निवेशों से पहले एक और निवेश होता है और वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। वह निवेश है खुद पर किया गया निवेश। इस किताब का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है कि दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी डिग्री नहीं है, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका अनुशासन, आपका ज्ञान, आपकी क्षमताएं और आपका चरित्र, यही सब मिलकर आपकी असली कीमत तय करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास न हो, सही फैसले लेने की क्षमता न हो, मुश्किल समय में खुद को संभालने की ताकत न हो, तो क्या सिर्फ पैसा उसकी जिंदगी को हमेशा संभाल सकता है? शायद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे इंसान को देखिए जिसके पास शुरुआत में ज्यादा संसाधन नहीं है। हो सकता है उसके पास बड़ा नेटवर्क ना हो, उसे ज्यादा सपोर्ट ना मिला हो, उसके पास पैसे कम हो, लेकिन अगर उसके अंदर सीखने की भूख हो, खुद को बेहतर बनाने की आदत हो, अनुशासन हो, धैर्य हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का इरादा हो, तो ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी दुनिया खुद बना लेता है। यही फर्क होता है उन लोगों में जो पूरी जिंदगी हालात को दोष देते रहते हैं और उन लोगों में जो धीरे धीरे हालात से ऊपर उठ जाते हैं। यह किताब हमें समझाती है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बाहरी चीजों के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं। उन्हें बेहतर नौकरी चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, बड़े मौके चाहिए। लेकिन इस भागदौड़ में वे एक बहुत बुनियादी सवाल भूल जाते हैं, क्या मैं खुद इतना वैल्यूएबल बन रहा हूं कि ये सारी चीजें नेचुरली मेरी तरफ आएं? यही इस अध्याय का टर्निंग पॉइंट है। दुनिया अक्सर आपको उतना नहीं देती जितनी आपको जरूरत होती है। दुनिया आपको उतना देती है जितनी आपकी वैल्यू होती है। यह बात पहली बार सुनने पर थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है, डिसिप्लिन है, स्किल है, इमोशनल स्ट्रेंथ है और सीखते रहने की आदत है, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले सक्सेस मिले फिर कॉन्फिडेंस आएगा, पहले लोग वैल्यू दें फिर हम खुद को सीरियस लेना शुरू करेंगे, पहले रिजल्ट आए फिर हम अपने ऊपर काम करेंगे। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले इंसान खुद को बनाता है, पहले वह अपनी वैल्यू क्रिएट करता है, उसके बाद दुनिया उस वैल्यू को पहचानना शुरू करती है। यह अध्याय एक और बहुत जरूरी बात सिखाता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल सेल्फ इन्वेस्टमेंट वह है
जो बाहर से दिखाई देता है, जैसे नई स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, प्रोडक्टिव रूटीन बनाना, नए अनुभव लेना। यह सब चीजें बाहर से देखी जा सकती हैं, लेकिन इनविजिबल सेल्फ इन्वेस्टमेंट उससे भी ज्यादा गहरा होता है। जैसे अपने विचारों को बेहतर बनाना, सेल्फ डाउट को चुनौती देना, एक्सक्यूजेस को पहचानना, डिसिप्लिन डेवलप करना, इमोशंस को संभालना, फेलियर से टूटने के बजाय उससे सीखना। यह वे चेंजेस हैं जो शायद दुनिया को तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन यही चेंजेस आपके अंदर एक नया इंसान तैयार करते हैं। और जब अंदर का इंसान बदलता है, तभी बाहर की जिंदगी बदलनी शुरू होती है। बहुत लोग सिर्फ किसी की आउटवर्ड सक्सेस देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई इंसान लकी था इसलिए आगे बढ़ गया, या फिर उसके पास रिसोर्सेज थे इसलिए वह सफल हो गया। लेकिन किताब कहती है कि कई बार जो चीज बाहर से लक लगती है, उसके पीछे सालों का साइलेंट सेल्फ वर्क होता है। सालों की लर्निंग, सालों का डिसिप्लिन, सालों की सेल्फ करेक्शन, सालों की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स। दुनिया सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखती है, लेकिन उसके पीछे छिपा इंटरनल इन्वेस्टमेंट नहीं देख पाती। इस अध्याय का एक भावनात्मक पहलू भी है। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा इग्नोर दुनिया नहीं करती, वह खुद को इग्नोर करता है। वह दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करता रहता है, दूसरों को इंप्रेस करने में लगा रहता है, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है, लेकिन खुद पर काम करने के लिए टाइम ही नहीं निकालता। धीरे धीरे वह अपने अंदर की पोटेंशियल से दूर होने लगता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि जिंदगी उसके साथ फेयर नहीं रही। लेकिन कई बार प्रॉब्लम अनफेयर लाइफ नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि हमने खुद को कभी प्रायोरिटी ही नहीं दी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना मजबूत बनाना कि आप अपनी जिंदगी को भी बेहतर जी सको और दूसरों के लिए भी एक मजबूत सहारा बन सको। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली अवेयर होते हैं और स्किल्स में ग्रो करते हैं, तब आप सिर्फ अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं करते, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर उदाहरण बन जाते हैं। यह अध्याय हमें एक बहुत गहरा रियलाइजेशन देता है। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद को एक प्रोजेक्ट की तरह देखना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जिस पर हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचना, हर दिन थोड़ा बेहतर सीखना, हर दिन थोड़ा बेहतर फैसला लेना, हर दिन थोड़ा बेहतर रिएक्शन देना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। यही छोटे छोटे सुधार धीरे धीरे एक दिन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। और आइडेंटिटी का बदलना सबसे पावरफुल चीज होती है, क्योंकि जब तक इंसान सिर्फ गोल्स के पीछे भागता है, तब तक उसका फोकस रिजल्ट पर रहता है। लेकिन जब वह अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करना शुरू करता है, तब वह खुद को ऐसा इंसान बनाता है जो नेचुरली बेहतर रिजल्ट्स ला सके। मान लीजिए कोई इंसान सिर्फ यह सोचता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो हो सकता है उसका मोटिवेशन कुछ दिन बहुत स्ट्रांग रहे, फिर कम हो जाए। लेकिन अगर वही इंसान ये डिसाइड कर ले कि मुझे डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है, लर्नर बनना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है, तो वह सिर्फ सक्सेस का सपना नहीं देख रहा, बल्कि वह खुद को उस सक्सेस के लायक बना रहा है। यही सेल्फ इन्वेस्टमेंट की असली ताकत है। यह किताब यह भी समझाती है कि खुद पर किया गया निवेश तुरंत रिटर्न नहीं देता, और शायद इसी वजह से बहुत लोग बीच में रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी लाइफ में अभी तक बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट बीज की तरह होता है। आज आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं, रूटीन इंप्रूव कर रहे हैं, अपने माइंड पर काम कर रहे हैं। हो सकता है उसका पूरा रिजल्ट आपको कल सुबह ना दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, वही छोटी छोटी चीजें आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और अपॉर्चुनिटीज में साफ दिखाई देने लगती हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कंपाउंड होता है। एक अच्छी किताब सिर्फ एक आइडिया नहीं देती, वह आपकी पूरी सोच बदल सकती है। एक अच्छी आदत सिर्फ एक दिन इंप्रूव नहीं करती, वह आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है। एक नई स्किल सिर्फ एक काम में मदद नहीं करती, वह आपकी अर्निंग पावर और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सिर्फ एक मुश्किल से नहीं निकालता, वह आपको हर अगली चुनौती के लिए तैयार करता है। इसलिए यह अध्याय हमें एक सीधी लेकिन बहुत पावरफुल बात सिखाता है। अगर आप लाइफ से ज्यादा चाहते हैं, तो पहले खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कीजिए। खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए, खुद को पोस्टपोन करना बंद कीजिए, खुद को इग्नोर करना बंद कीजिए। आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए नहीं बने हैं, आप सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बने हैं। आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है।
लेकिन वह पोटेंशियल तभी बाहर आएगा जब आप उस पर कॉन्शियसली काम करेंगे। और शायद इसी वजह से इस अध्याय का कोर मैसेज इतना गहरा है। सबसे पहले खुद को बिल्ड कीजिए, क्योंकि जब आप खुद स्ट्रांग होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज अलग दिखने लगती हैं, प्रॉब्लम्स अलग हैंडल होने लगती हैं, कॉन्फिडेंस रियल लगने लगता है और जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में चलने लगती है। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कोई और नहीं, आप खुद हैं। और जिस दिन आपने खुद पर सीरियसली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी का ग्राफ बदलना शुरू हो सकता है। अध्याय 2, ज्ञान, वह संपत्ति जो कभी छीनी नहीं जा सकती। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आज आपके पास होती हैं और कल नहीं रहती। पैसा कभी भी कम हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, बिजनेस नीचे जा सकता है, लोगों का साथ बदल सकता है, बाहरी हालात कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो अगर सच में आपके अंदर बस गई तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकती। वह है ज्ञान। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। यह किताब हमें समझाती है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं तो आपको सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन से उसकी ग्रोथ धीमी पड़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रुकावट बाहर से तुरंत दिखाई भी नहीं देती। कई लोग अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद यह मान लेते हैं कि अब सीखने की जरूरत खत्म हो गई, अब लाइफ बस नौकरी, जिम्मेदारियां, परिवार, बिल्स और रूटीन तक सीमित है। सच्चाई यह है कि डिग्री सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन का अंत हो सकती है, लेकिन रियल लर्निंग का अंत कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, स्किल्स की डिमांड बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कंपटीशन बदल रहा है। अगर इंसान खुद को नहीं बदलता तो धीरे धीरे दुनिया उससे आगे निकल जाती है। और यही वजह है कि किताब कहती है, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लर्निंग को हैबिट बनाइए, बर्डन नहीं। ज्ञान सिर्फ किताबों के पन्नों में बंद इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्ञान वह शक्ति है जो आपकी सोच को गहरा बनाती है, जो आपको सिचुएशंस को नए नजरिए से देखना सिखाती है, जो आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाती है, जो आपको बेटर डिसीजंस लेने की क्षमता देती है। कई बार एक इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए बदल जाती है क्योंकि उसने किसी सही समय पर एक सही बात सीख ली, एक सही आइडिया, एक सही लेसन, एक सही रियलाइजेशन कई सालों की भटकन को रोक सकता है। यही ज्ञान की ताकत है। जब इंसान सीखता है तो सिर्फ उसके पास जानकारी नहीं बढ़ती, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसका नजरिया बदलता है, उसका कॉन्फिडेंस मैच्योर होता है, उसके डिसीजंस मजबूत होते हैं और धीरे धीरे वही चेंजेस उसकी जिंदगी के रिजल्ट्स में भी दिखने लगते हैं। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि लर्निंग का मतलब सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। सीखना कई रूपों में होता है। कभी आप बुक्स से सीखते हैं, कभी मेंटोर्स से, कभी अपनी मिस्टेक्स से, कभी फेलियर्स से, कभी दूसरों की कहानियों से, कभी ऑब्जर्वेशन से और कभी साइलेंस से भी। क्योंकि हर अनुभव अगर सही अवेयरनेस के साथ जिया जाए तो कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत यह है कि बहुत लोग एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन सीखते नहीं। वे बार बार वही गलती दोहराते हैं, बार बार वही सोच में फंसते हैं, बार बार वही गलत फैसले लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि लाइफ अनफेयर है। जबकि कई बार प्रॉब्लम लाइफ नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि इंसान हर घटना से लेसन निकालना ही नहीं सीख पाता। यह किताब कहती है कि वाइज इंसान वही नहीं होता जिसने बहुत कुछ पढ़ा हो। वाइज इंसान वह होता है जिसने जो पढ़ा, जो देखा, जो झेला, उससे कुछ समझा भी हो। यही फर्क नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में है। इन्फॉर्मेशन दिमाग में रहती है, नॉलेज बिहेवियर में उतरता है। इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट्स देती है, नॉलेज आपको डायरेक्शन देता है। इन्फॉर्मेशन आपको इंटेलिजेंट दिखा सकती है, नॉलेज आपको बेहतर इंसान बना सकती है। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट का असली मतलब भी यही है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं बल्कि खुद को अंदर से ट्रांसफॉर्म करना। इस अध्याय का एक बहुत पावरफुल एंगल यह है कि ज्ञान इंसान को फ्रीडम देता है। अज्ञानता अक्सर डर पैदा करती है, कंफ्यूजन पैदा करती है, गलत डिसीजंस करवाती है और इंसान को दूसरों पर अननेसेसरली डिपेंडेंट बना देती है। लेकिन जब इंसान सीखता है, समझता है, ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चन करता है और धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है तो उसके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वह कॉन्फिडेंस दिखावे वाला नहीं होता, वह शोर करने वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता, वह अंदर से आने वाला कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब वह दुनिया को पहले से थोड़ा बेहतर समझता है।
और यही समझ इंसान को भीड़ से अलग करना शुरू कर देती है। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ फ्री टाइम में किया जाए। यह कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, यह एक जीवन शैली है। सक्सेसफुल लोग लर्निंग न को ऑप्शन नहीं मानते, वे उसे नेसेसिटी मानते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वे ग्रो करना बंद कर देंगे तो एक समय के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी स्टाले हो जाएगा, उनकी स्किल्स भी पुरानी पड़ जाएंगी और उनका इम्पैक्ट भी सीमित हो जाएगा। यही कारण है कि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे हमेशा खुद को स्टूडेंट मानकर चलते हैं। चाहे वे कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो जाएं, वे सीखना बंद नहीं करते। यह एटीट्यूड बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर सीखते रहने की विनम्रता होती है वही लंबे समय तक ग्रो करता है। जो इंसान यह मान बैठता है कि उसे सब पता है, उसकी ग्रोथ वहीं से रुकनी शुरू हो जाती है। इस अध्याय में एक और गहरी बात छिपी है। ज्ञान सिर्फ करियर नहीं बदलता, कैरेक्टर भी बदलता है। जब आप अच्छी बातें पढ़ते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं, महान लोगों की जर्नी समझते हैं और जीवन के सिद्धांतों पर सोचते हैं, तो आपका अंदरूनी स्तर बदलने लगता है। आप रिएक्ट कम करते हैं, समझ ज्यादा रखते हैं, आप जज कम करते हैं, ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, आप इंपल्सिव कम होते हैं, थॉटफुल ज्यादा होते हैं। यानी लर्निंग सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं है, लर्निंग बेटर लिविंग के लिए भी है। और यही इस किताब का खूबसूरत पॉइंट है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए सीखते हैं तो शायद आप कुछ स्किल्स तक सीमित रह जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए सीखते हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी इवॉल्व होने लगती है। और जब पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है तो रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ती है और लाइफ का क्वालिटी लेवल बदलने लगता है। यह अध्याय हमें पेशेंस भी सिखाता है, क्योंकि लर्निंग का रिटर्न तुरंत दिखाई नहीं देता। आज आपने एक अच्छी किताब पढ़ी, आज आपने कोई नया लेसन सीखा, आज आपने कोई नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। हो सकता है उसका रिजल्ट आपको उसी दिन न दिखे, लेकिन धीरे धीरे वही लर्निंग आपकी सोच का हिस्सा बनती है, फिर वही सोच आपके फैसलों का हिस्सा बनती है, फिर वही फैसले आपकी हैबिट्स बनाते हैं और वही हैबिट्स आपकी डेस्टिनी की डायरेक्शन तय करने लगती हैं। यही वजह है कि ज्ञान पर किया गया निवेश कंपाउंड होता है। एक सीखी हुई स्किल दूसरी स्किल को आसान बना देती है, एक सुधरी हुई हैबिट दूसरे बदलाव को सपोर्ट करती है, एक क्लियर थॉट फ्यूचर के कंफ्यूजन को काम काटा है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग कई गलत डिसीजन से बचा लेती है। इस तरह लर्निंग का असर सिर्फ एक जगह नहीं होता, वह आपकी पूरी लाइफ में रिपल इफेक्ट की तरह फैलता है। और शायद यही वजह है कि किताब कहती है, अगर आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने माइंड को बेटर इनपुट दीजिए, क्योंकि माइंड वही प्रोड्यूस करेगा जो आप उसमें बार बार डालते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी, कंपैरिजन और शैलो कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आपकी थिंकिंग भी वैसी ही बनती जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी अच्छी लर्निंग, थोड़ी मीनिंगफुल रीडिंग, थोड़ी डीप ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन को जगह देंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा इनर वर्ल्ड बदलने लगेगा। और जब इनर वर्ल्ड बदलता है तभी आउटर वर्ल्ड भी बदलना शुरू करता है। अंत में इस अध्याय का सार बहुत सीधा लेकिन बहुत पावरफुल है। ज्ञान वह संपत्ति है जो सिर्फ आपकी कमाई नहीं बढ़ाती, वह आपकी समझ बढ़ाती है, आपकी वैल्यू बढ़ाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए अगर आप सच में खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वह बदलता रहता है और जो बदलता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, इस किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सबसे बड़ा संदेश बहुत साफ है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करना होगा, क्योंकि जब इंसान अपनी सोच को बेहतर बनाता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करता है, अपने डिसिप्लिन को मजबूत करता है और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को अपग्रेड करता है, तभी उसकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। याद रखिए, दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई लग्जरी, ना कोई बाहरी चीज। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है आप खुद, क्योंकि जब आप खुद बेहतर बनते हैं तो आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं, आपकी हैबिट्स बेहतर होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस रियल हो जाता है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चलने लगती है। हो सकता है आज आप वहां ना हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने आज से खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपकी आने वाली जिंदगी आज से बहुत अलग हो सकती है। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। एक नई आदत से, एक अच्छी किताब से, एक नई स्किल से, एक बेहतर सोच से, या सिर्फ इस फैसले से
कि अब आप खुद को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन यही छोटे छोटे बदलाव आपकी सबसे बड़ी सफलता बन जाते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई। मिलते हैं अगली ऐसी ही पावरफुल बुक समरी में। तब तक याद रखिए, खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही वह इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी देता है। धन्यवाद।